हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग प्राचीन भारत में साहित्यिक स्रोतों के बारे में पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में मैंने आपको साहित्यिक स्रोतों में वेदों के बारे में बताया था, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद से संबंधित जो भी जानकारी थी वो मैंने आपको दी थी। तो आज भी हम लोग साहित्यिक स्रोत के बारे में ही पढ़ेंगे और इसमें कुछ प्रमुख चीज़ें हैं वेदों के अलावा। जैसे ब्राह्मण के बारे में पढ़ेंगे, ब्राह्मण ग्रंथ आपने सुना होगा, साहित्यिक आरण्यक के बारे में सुना होगा, उपनिषद के बारे में सुना होगा, वेदांग के बारे में सुना होगा, धर्मसूत्र के बारे में सुना होगा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। इसके बाद ये आपका साहित्यिक स्रोत कंप्लीट हो जाएगा। इसके पहले मैंने पुरातात्विक स्रोत भी पढ़ा दिया है। इसके बाद थोड़ा सा आप लोगों को बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ के बारे में बताऊँगा एक वीडियो में। उसके बाद आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये वाला चैप्टर। ब्राह्मण ग्रंथ की बात करते हैं तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ वेदों का परिशिष्ट माना जाता है। परिशिष्ट, इसमें वेदों की व्याख्याएं दी गई हैं। वेदों में जो भी मंत्र वगैरह हैं उसकी व्याख्याएं किसमें दी गई हैं? ब्राह्मण ग्रंथों में। ब्राह्मण ग्रंथों में राजा परीक्षित के बाद एवं बिंबिसार से पहले की घटनाओं का वर्णन मिलता है। राजा परीक्षित के बाद एवं बिंबिसार के पहले की घटनाओं का वर्णन मिलता है। अब हर वेद का अपना ब्राह्मण ग्रंथ होता है। जैसे ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय और सांख्यायन। सांख्यायन को हम लोग कौशितकी भी बोलते हैं। तो ऐतरेय ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। ऐतरेय और सांख्यायन या कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है? ऋग्वेद से। यजुर्वेद की बात करें तो इसके भी दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, शतपथ और तैत्तिरीय। शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ यजुर्वेद। सामवेद के भी दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, पंचविश और षड्विश ब्राह्मण ग्रंथ। अथर्ववेद का एक ही है, गोपथ ब्राह्मण। तो गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ अथर्ववेद से संबंधित है, पंचविश, षड्विश सामवेद, और यजुर्वेद से शतपथ और तैत्तिरीय, ऋग्वेद से ऐतरेय और सांख्यायन या कौशितकी बोलते हैं। तो ये ब्राह्मण ग्रंथ हो गए। अब देखते हैं आरण्यक क्या होते हैं। आरण्यक, आरण्यकों को आध्यात्मिक दार्शनिक समस्याओं का विवेचन किया गया है। आरण्यकों में आध्यात्मिक एवं दार्शनिक समस्याओं का विवेचन किया गया है। इसमें यज्ञों की आध्यात्मिक व्याख्या मिलती है। यज्ञों के समय जो किए जाने वाले मंत्र हैं उनकी आध्यात्मिक व्याख्या मिलती है। महाभारत में आरण्यकों को वेदों का नवनीत कहा गया है। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि वेदों का नवनीत या मक्खन किसे कहा जाता है? आरण्यक ग्रंथ को। और इसमें यज्ञों की आध्यात्मिक व्याख्या मिलती है। फिर है उपनिषद। अब उपनिषद क्या है इसको देख लेते हैं। गुरु के समीप बैठकर गूढ़ ज्ञान, गूढ़ का मतलब रहस्यमयी, रहस्यमयी ज्ञान प्राप्ति को उपनिषद की संज्ञा दी गई है। तो उपनिषद किसे कहते हैं? गुरु के समीप बैठकर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसी को उपनिषद कहते हैं। उपनिषद का मतलब होता है पास में बैठना, यानी समीप में बैठना। किसके? गुरु के। उपनिषदों में कुछ ऐतिहासिक तथ्य प्राप्त होते हैं। यद्यपि यह मुख्यतः दार्शनिक ग्रंथ है जिनका ध्येय ज्ञान की खोज करना है। उपनिषद का उद्देश्य क्या है? ध्येय का मतलब उद्देश्य, ज्ञान की खोज करना। टोटल उपनिषद कितने हैं? 108 उपनिषद हैं। और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? मुक्तिकोपनिषद में। शंकराचार्य ने केवल 10 उपनिषदों का ही उल्लेख किया है और 10 उपनिषदों पर ही अपना भाष्य लिखा है। यही 10 उपनिषद प्राचीनतम एवं प्रमाणिक है। टोटल है 108, लेकिन शंकराचार्य ने कितने का वर्णन किया है? 10 का। अब देख लेते हैं यहाँ कुछ उपनिषदों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जैसे भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। मुंडकोपनिषद से लिया गया है। श्वेताश्वरो उपनिषद में सर्वप्रथम भक्ति शब्द का उल्लेख किया गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है जीआरएफ के एग्जाम में। भक्ति शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किसमें किया गया है? श्वेताश्वरो उपनिषद में। नचिकेता यम का संवाद कठोपनिषद में है। ये भी पूछा गया है। ईशोपनिषद में गीता का निष्काम क्रम का उल्लेख मिलता है। बृहदारण्यक उपनिषद में अहम ब्रह्मास्मि में पुनर्जन्म का सिद्धांत एवं याज्ञवल्क्य के गार्गी संवाद का वर्णन है। तो ये भी पूछा जा सकता है आगे कि पुनर्जन्म का सिद्धांत किस में मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद में। इसमें अहम ब्रह्मास्मि का भी उल्लेख मिलता है और याज्ञवल्क्य के गार्गी संवाद का वर्णन है। ईशोपनिषद में किसका वर्णन है? गीता के निष्काम क्रम का। भक्ति का उल्लेख श्वेताश्वरोपनिषद।
मुंडकोपनिषद में आदर्श वाक् सत्यमेव जयते। तो ये सारी चीज़ें याद रखिए। नचिकेता और यम का संवाद कठोपनिषद में मिलता है। वेदांग के बारे में पढ़ते हैं। तो वेदों के अर्थ को सरलता से समझने तथा वैदिक कर्मकांडों के प्रतिपादन में सहायतार्थ वेदांग नामक नवीन साहित्य की रचना की गई है, जिसकी संख्या 6 है। तो वेदों को सही से समझने के लिए, सरलता से समझने के लिए वेदांगों की स्थापना की गई है। और वेदांग कितने होते हैं? 6। पहला है शिक्षा, टोटल हैं 6, जैसे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष और निरुक्त, ये 6 हैं वेदांग। पहला है शिक्षा। शिक्षा का मतलब होता है उच्चारण विधि। वैदिक मंत्रों के शुद्ध उच्चारण एवं शुद्ध स्वर क्रिया की विधियों के ज्ञानार्थ लिखित साहित्य शिक्षा कहा जाता है। वैदिक शिक्षा संबंधी प्राचीनतम साहित्य प्रतिशाख है। तो वेदों में जो चीज़ें लिखी हुई हैं, जो मंत्र लिखे हुए हैं, उनको कैसे उच्चारण करना है, शुद्ध स्वर क्रिया की विधियाँ जो है, वो सारी चीज़ें कहाँ लिखी हुई? शिक्षा में। ये एक वेदांग है और पूरी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं कि कैसे उच्चारण करना है किसी मंत्र का। तो पहला वेदांग शिक्षा। दूसरा है कल्प सूत्र। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, निरुक्त मैंने बताया। तो दूसरा है कल्प या कल्प सूत्र। इसको कर्मकांड भी कहते हैं। कल्प नामक वेदांग में छोटे छोटे वाक्यों में सूत्र बनाकर महत्वपूर्ण वैदिक विधि विधानों को प्रस्तुत किया गया है। सूत्र ग्रंथों को ही कल्प कहा जाता है। कल्प सूत्र 4 प्रकार के हैं, जो हमको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तीसरा है व्याकरण। शब्दों की मीमांसा करने वाला शास्त्र व्याकरण कहा जाता है, जिसका संबंध भाषा संबंधी नियमों से है। व्याकरण की सर्व प्रमुख रचना पाणिनिकृत अष्टाध्यायी है, जो 5वीं सदी ईसा पूर्व लिखी गई थी। इसमें 8 अध्याय 400 सूत्र है। तो व्याकरण की पहली रचना कौन सी है? अष्टाध्यायी। और इसके रचनाकार कौन है? पाणिनि। कब लिखी गई थी? 5वीं सदी ईसा पूर्व। कितने अध्याय हैं? 8, 400 सूत्र हैं। शब्दों की मीमांसा करने वाला शास्त्र व्याकरण कहा गया है, जिसका संबंध भाषा संबंधी नियमों से है। और व्याकरण की सर्वप्रमुख रचना, ये तो वही चीज़ लिखी हुई है, फिर से रिपीट हो गई। तो व्याकरण हो गया शिक्षा, कल्प, व्याकरण। अब हो गया ज्योतिष, या फिर आप कह सकते हैं इसको निरुक्त। चौथा है निरुक्त। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, निरुक्त। तो चौथे नंबर पर निरुक्त आ गया है। इधर उधर हो सकता है। क्लिष्ट वैदिक शब्दों के संकलन, निघंटु की व्याख्या हेतु यास्क ने निरुक्त की रचना की थी, जो भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? निरुक्त। इसकी रचना किसने की थी? यास्क ने। फिर है छंद। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, निरुक्त। तो निरुक्त पहले आ गया है, छंद बाद में आ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैदिक मंत्र प्रायः छंदबद्ध हैं। छंदों के नाम संहिताओं एवं वैदिक ग्रंथों में मिलते हैं। छंद शास्त्र पर पिंगल मुनि का ग्रंथ छंद सूत्र उपलब्ध है। तो ये याद रखना है इसमें आपको एक चीज़, छंद सूत्र के लेखक कौन है? पिंगल मुनि। फिर है ज्योतिष। ज्योतिष है छठा वेदांग। ज्योतिष की उत्पत्ति की सर्व प्राचीन रचना मगध मुनि कृत वेदांग ज्योतिष है। ज्योतिष के सबसे प्राचीनतम आचार्य मगध मुनि हैं। ज्योतिष में कुल 44 श्लोक हैं। अब पुराण की बात कर लेते हैं। पुराण शब्द का अर्थ प्राचीन आख्यान होता है। पुराण का अर्थ क्या होता है? प्राचीन आख्यान। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। 5वीं से लेकर 4वीं सदी ईसा पूर्व में पुराण ग्रंथ अस्तित्व में आ चुके थे, लेकिन वर्तमान उपलब्ध पुराण गुप्त काल के आसपास के हैं। पुराणों की संख्या 18 बताई गई है। पुराणों के अंतर्गत हम प्राचीन शासकों की वंशावलियाँ पाते हैं। जैसे विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से बताया जाता है। विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से है। मत्स्य पुराण का संबंध सातवाहन वंश से। वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से। इनके संकलनकर्ता महर्षि लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। लोमहर्ष के पुत्र कौन थे? उग्रश्रवा। स्मृतियाँ या धर्मशास्त्र।
धर्मसूत्र साहित्य के कालांतर में स्मृति ग्रंथों का विकास होने के कारण इन्हें धर्मशास्त्र कहते हैं। यानी स्मृतियों को हम लोग क्या कहते हैं? धर्मशास्त्र भी कहते हैं। ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी से लेकर पूर्व मध्यकाल तक विभिन्न स्मृति ग्रंथों की रचना की गई। कुछ प्रमुख स्मृति ग्रंथ निम्नलिखित हैं, जैसे मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, विष्णु स्मृति, कात्यायन स्मृति, बृहस्पति स्मृति, पाराशर स्मृति, गौतम स्मृति, वशिष्ठ स्मृति, नारद स्मृति, देवल स्मृति। तो ये कुछ स्मृतियां हैं और इनकी रचना कब की गई? द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर मध्यकाल के बीच में। इनमें मनुस्मृति जो कि शुंग काल ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी की रचना है, ये सर्व प्राचीन है, सबसे प्राचीन मनुस्मृति है, प्रामाणिक भी है। बाकी सारी जो स्मृतियाँ हैं वो गुप्तकालीन हैं। मनुस्मृति के प्रसिद्ध भाष्यकार मेघातिथि, गोविंदराज तथा कुल्लुक भट्ट हैं और याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार विश्वरूप, विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा की रचना की है, अपरार्क इत्यादि हैं। स्मृति में विभिन्न वर्गों, राजाओं, पदाधिकारियों के नियम भी दिए गए हैं। तो ये आपके हो गए साहित्यिक स्रोत में ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, पुराण, स्मृति ग्रंथ, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ा दी। अब साहित्यिक स्रोतों में हमें 2-3 चीज़ें और थोड़ा सा पढ़ लेनी है, जैसे बौद्ध ग्रंथ के बारे में पढ़ना है, जैन ग्रंथ के बारे में पढ़ना है और कुछ विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में पढ़ लेना, जैसे ह्वेनसांग, फाहियान, इत्सिंग, ये सब चीन से आए थे। मेगास्थनीज की इंडिका के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, ये सारी चीज़ें पढ़ लेना है, फिर आपका साहित्यिक स्रोत कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे हम लोग और सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।